Good morning, friends. We are here with fifth video of interpersonal relations under the teacher's aptitude test. So, firstly, I would like to say that if you are new, then please subscribe and hit the notifications button so that you get notified whenever we upload a new video. We have also uploaded around 50 videos of teacher's aptitude test. They are available in the playlists. Please watch them. They will help you. Please watch the video till the end and be regular. So we will begin with the question answers now. It's question number 52. The fashion of drug addiction becomes more popular among the adolescents. What is the reason of it in your opinion? ये जो नशे की लत है ये किशोर लोगों में बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही है। आपकी राय में इसकी क्या वजह है? इसका आंसर ऑप्शन ए, ड्रग्स कट ऑफ द एडोलेसेंट्स फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड रिमेन इन द एक्सटेसी ऑफ आइसोलेशन। नशा जो है वो किशोरों को वास्तविकता से, वास्तविक जीवन से दूर ले जाता है और उन्हें चिंताएं भुला देता है। If the teacher is interested to improve the behavior of a delinquent child in his class, he should do as following. He must identify, diagnose and recognize such students and have faith that prevention is more important than cure. यदि कोई शिक्षक अपनी क्लास में किसी बाल अपचारी व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पहचान करनी चाहिए और पहचानना चाहिए ऐसी चीज़ों को, उन बच्चों को जो ऐसे काम करते हैं, और ये भरोसा रखना चाहिए कि बचाव उपचार से बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following is the most inadequate and ineffective therapy of juvenile delinquency? बाल अपचारिता के परिप्रेक्ष्य में सबसे इनमें से ऐसा कौन है जो बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है? जवाब है ए, द सीवियर फिजिकल एंड इकोनॉमिक पनिशमेंट ऑफ द डेलिंक्वेंट्स। बाल अपचारियों को मिलने वाला कड़ा शारीरिक और आर्थिक दंड बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता है। Question number 55. Which classroom factor is responsible to encourage the students to develop the habit of copying? क्लासरूम में ऐसा कौन सा कारक है जो बच्चों को कॉपीइंग अर्थात चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है? अनडिजायरेबल प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद क्लासरूम अचीवमेंट। द आंसर इज ए, कि अकारण ही हम क्लासरूम अचीवमेंट के साथ एक इज्जत जोड़ देते हैं जिसको पाने का प्रयास हर बच्चा करता है और इसके लिए वो चीटिंग भी करने को तैयार होता है। इट इज बिलीव्ड दैट द इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ सोशल साइंसेज इम्पार्टेड अप टू हाई स्कूल लेवल हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। ऐसा माना जाता है कि सामाजिक विज्ञान को हाई स्कूल लेवल तक पढ़ाने के निम्न फायदे होते हैं। ए, द स्टूडेंट ग्रास्प ऑल द सब्जेक्ट्स बेसिक प्रिंसिपल इन अ कॉम्पैक्ट एंड ईजियर मैनर लाइक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स। बच्चे जो मूल सिद्धांत हैं इन विषयों के, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सिविक्स अर्थात भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक शास्त्र आदि को आसानी से पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57. टुडे रैगिंग बिकम्स द यूजुअल फिनोमिनन इन कॉलेज कैंपसेस इन स्पाइट ऑफ डायरेक्टिव्स टू बैन इट. जनरली द स्टूडेंट कम्युनिटी प्लीड फॉर इट एज। आजकल रैगिंग एक आम घटना होती जा रही है, इसके बावजूद कि संगठनों ने इस पर
बैन लगाने के निर्देश जारी कर दिए। आमतौर पे जो स्टूडेंट्स का कम्युनिटी है वो इसके पक्ष में क्या दलील देते हैं? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इट इज द आर्ट टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन द न्यू कमर एंड एक्सटेंड हेल्प टू एडजस्ट इन द कैंपस। ये नए आने वाले बच्चों में आत्मविश्वास का निर्माण करने में सहायक है और उनकी मदद करने का भी एक तरीका है, ऐसी दलील दी जाती। The attitude of parents towards the entrance of the child into school should be A. The answer is B. Indifference, since the teacher can take care of everything needed. बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने के बाद अभिभावकों का नजरिया क्या होना चाहिए? जवाब है बी। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें भरोसा होना चाहिए कि टीचर सब कुछ देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा कैसी हुआ करती थी? फॉर्मल स्कूलिंग इन एंशिएंट टाइम वाज, द आंसर इज ऑप्शन ए, लिमिटेड टू द फॉर्मल इनिशिएशन सेरेमनी, जो प्रथम बार बच्चे के दाखिला कराने की उत्सव तक सीमित थी। क्वेश्चन नंबर 60, in the early days before society became compartmentalized, the task of educating the young was performed by parents and other adults and emphasized. शुरुआती दिनों में, इससे पहले कि समाज विभक्त होता, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य अभिभावकों और अन्य वयस्कों द्वारा दिया जाता था और जोर दिया जाता था किस बात पर? जवाब है बी, the performance of specialized tasks or duties. Which of the following statement is related with the origin of formal schooling? औपचारिक शिक्षा के प्रादुर्भाव से निम्न में से कौन सा सेंटेंस जुड़ा हुआ है? बुक में ऑप्शन बी दे रखा है, बट हमारे विचार में इसका सही जवाब ए होगा, द नीड फॉर ट्रांसमिटिंग द कल्चरल हेरिटेज। प्राचीन समाज में शिक्षा का प्रादुर्भाव किस स्थिति में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 62, एजुकेशन इन प्रिमिटिव सोसाइटी अरोज इन द मिडस्ट ऑफ अ सिचुएशन इन विच ए. जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी डोमिनेटेड, जहां न्याय, आजादी और बराबरी का बोलबाला था। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर interpersonal skills, interpersonal relations in the 5th part. We will be uploading a new video soon, and if you think we have helped you, please like, share as much as possible, and if you are new, please subscribe and hit the notifications button. Thank you. Please be regular in your studies and study hard. Thank you. Good morning.